हंसदेव अरण्य के जंगलों में इन दिनों सिर्फ कटाई मशीनों की गूंज सुनाई दे रही है। ये विनाश सिर्फ एक पूंजीपति अडानी की जिद के लिए है, जो हंसदेव से कोयला निकालकर मुनाफा कमाना चाहता है, जिसके लिए यहाँ के जंगलों को कुर्बान किया जा रहा है, जो हंसदेव के असंख्य जीव जंतुओं और आदिवासियों का घर है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हंसदेव अरण्य गोंड, लोहार, ओरांव और पहाड़ी कोरबा जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोगों का घर है। यहाँ लगभग 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कुछ साल पहले ही खुलासा हुआ कि हंसदेव जंगल की हरियाली के नीचे काला सोना यानी कोयला दबा है, वो भी इतना कि कई दशकों तक खुदाई की जाए तो भी खत्म ना होगा। इस खुलासे के बाद हंसदेव की जमीन सोना नजर आ रही है। वहीं इस खुलासे से पहले ही हंसदेव अरण्य को वर्ष 2009 में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय ने खनन के लिए नो गो एरिया घोषित किया था, लेकिन 2 साल बाद ही 2011 में तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस क्षेत्र में 3 कोल ब्लॉक तारा, परसा ईस्ट, केतेबासन को यह कहते हुए सहमति दी थी कि इसके बाद हंसदेव अरण्य में किसी अन्य खनन परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी। पूरे इलाके में कुल 20 कोल ब्लॉक चिह्नित हैं, जिसमें से 6 ब्लॉक में खदानों के खोले जाने की प्रक्रिया जारी है। इन परियोजनाओं में करीब 1862 हेक्टेयर निजी और शासकीय भूमि सहित 7,730 हेक्टेयर वन भूमि का भी अधिग्रहण होना है, यानी ओपन कास्ट माइनिंग के लिए 2,000 एकड़ में फैले जंगल का सफाया करना पड़ेगा। अगर खुदाई होती है तो आदिवासी बेघर हो जाएंगे, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बस इसलिए हंसदेव क्षेत्र के 40 गांवों ने मिलकर हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति बनाई है, जो बीते 6 सालों से लगातार आंदोलन कर रही है। आदिवासियों का कहना है कि ये जंगल उत्पाद और खाने की चीजें देता है। महुआ, साल, तेंदुपत्ता, शहद, चिरौंजी, लाख, रेशम, बांस और तेंदुपत्ते से सभी आदिवासी परिवारों को सालाना 65 से 70,000 रुपयों की आमदनी हो जाती है। हंसदेव अरण्य का पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। ऐसे में वहां खनन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि ग्राम सभा ने मंजूरी नहीं दी है। वजह यह है कि परसा ईस्ट केते बासेन खदान के लिए कुल 1136 हेक्टेयर जंगल काटा जाना है, जिसमें से 137 हेक्टेयर काटा जा चुका है। आप देख सकते हैं। इसके साथ ही परसा कोल ब्लॉक के 1267 हेक्टेयर काटा जाएगा। लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे वन्य जीवों और वनस्पति के साथ हंसदेव नदी का कैचमेंट भी प्रभावित होगा। ग्रामीण बताते हैं कि जंगलों की लगातार कटाई के कारण जानवरों का घर छिनने लगा है। कटाई करना है तो जानवरों को मारना होगा, और जो जानवर बच गए हैं वे डर कर भागते फिर रहे हैं। कुछ तो इंसानों के तौर तरीकों से इतने खफा हैं कि वे भागकर गांवों के नजदीक आ रहे हैं, लोगों पर हमले कर रहे हैं। खुदाई के लिए जिन परिवारों ने पहले अपनी जमीनें दी थीं वे अब पछता रहे हैं, क्योंकि बदले में उन्हें रोजगार नहीं मिला। जंगल और जमीन भी हाथ से निकल गए। पुलिस ने 4 दिन पहले तड़के 6 बजे ही हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के रामलाल करियाम, जयनंदन पोते और ठाकुर राम सहित 15 से अधिक आंदोलनकारियों को नजरबंद कर दिया। गांव में पुलिस फोर्स को तैनात कर पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। सरगुजा के उदयपुर इलाके में अलग अलग पुलिस की टीम 15 से अधिक लोगों को उनके घर से उठाकर ले गई। जब लोग घरों से निकले तो पता चला कि पेंड्रामार जंगल के आसपास 450 से अधिक जवान तैनात हैं। जब ग्रामीणों ने जंगल के अंदर जाने का प्रयास किया तो उन्हें पुलिस ने घुसने नहीं दिया। इससे ग्रामीण बाहर ही प्रदर्शन करते रहे और इधर 400 जवानों की सुरक्षा में कोल कंपनियों के अधिकारियों ने प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 500 आरा मशीन की मदद से पहले दिन 52 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काटकर मैदान में तब्दील कर दिया। कोल माइंस के लिए यह जमीन अडानी को दी गई है। इनमें से 52 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग ने अभी अनुमति दी है। इसके लिए पेट्रोल से चलने वाली 500 से अधिक आरा मशीनों की मदद ली जा रही है। सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम तक पेड़ों की कटाई चलती रही। राजस्थान के लिए हुआ है कोल ब्लॉक का आवंटन छत्तीसगढ़।
और सूरजपुर जिले में परसा कोयला खदान का इलाका 1253 हेक्टेयर का है। इसमें से 821 हेक्टेयर इलाका जंगल में है। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उसके हवाले कर दिया है। अडानी कंपनी ला हटाए, हमर जगह जमीन ला हम नहीं छोड़न। हमर बाल है बच्चा लड़का छुआ मन काम है रही, हमन आए पीढ़ी के जगह ला बचाए। इसके विरोध में हजारों ग्रामीणों और युवाओं के साथ कई राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कटते हंसदेव के जंगलों को लेकर हमला बोला है। साथ ही कहा, अंबानी अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए जड़ जमीन जंगल को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो आदिवासी अपनी जमीन जल जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वहाँ पे जो आंदोलनकारी लोग थे, उन लोगों को उठा के जेलों में बंद करा जा रहा है। बहरहाल सरकार ने फैसला ले लिया है। पैसे वालों का जोर भी है तो जंगल उजड़ना निश्चित सा लग रहा है। वहीं हंसदेव अरण्य को बचाने वाले मोर्चे पर चंद निहत्थे आदिवासी खड़े हैं, जिनके पास ना तो योजना है और ना ही साधन। अब देख रहे थे न्यूज बिंदास की स्पेशल रिपोर्ट हंसदेव अरण्य पर। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज बिंदास के साथ। धन्यवाद।